गुड आफ्टरनून बच्चों। आज क्लास 9 का पहला चैप्टर हम शुरुआत करने जा रहे हैं और बेहद ही सरल तरीके से और बहुत ही आनंद आने वाला है। इस पाठ का नाम क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब नंबर का पूरा सिस्टम होगा। इसमें सारे नंबर्स के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और प्रश्नावली भी आज स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम ध्यानपूर्वक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप कहिए भैया 0 हमारा एक परिमेय संख्या है। आप कहेंगे कैसे है? तो आप लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए। इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो आप लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल देखें, जैसे 0 आपने लिखा, 0 लिखा, 0 के नीचे आप एक लगा सकते हो। देखो 0/1, ये P बटे Q के रूप में है। देखो ये P ये Q, ये P बटे Q के रूप में है और यहाँ Q इज नॉट सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P बाई Q। समझ आ रही है बेटा? तो ये हमारा क्या हो गया। इस तरह से और एग्जांपल हम दे सकते हैं। 0/3 कर दीजिए, 0/4 कर दीजिए, 0/5 कर दीजिए। सब परिमेय संख्या है क्योंकि ये सब किसके रूप में है? P बटे Q के रूप में है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। किसके? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। 6 परिमेय संख्याएं निकालिए। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको डरने की बात नहीं है, ये बेहद सरल है। अब आपको परिमेय संख्या निकालना है। देखिए 2 नंबर के बीच में हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। 2 नंबर के बीच में कितना? अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां निकाल करके देखते हैं। देखिए 3 लिख दो और इधर 4 लिख दो। 3 के नीचे आप 1 लगा दो, 4 के नीचे लगा दो। करा 6 निकालने के लिए ना, तो n बराबर 6। n बराबर कितना लेंगे? 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे। हमेशा जितना नंबर कहेगा आपको उसी में 1 जोड़ देना है। क्या करना बेटा? उसी में 1 जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए 1। अब n बराबर कितना आ गया? 7। अब क्या करेंगे? 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों में। 7 से यहां मल्टीप्लाई करो, 7 से यहां, 7 से यहां मल्टीप्लाई करो, 7 से यहां। तो अब ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 इक्या 7, इधर हो जाएगा 7 चौके 28, 7 इक्या 7। अब इन दोनों के बीच में आगे बढ़िए। 21 के बाद क्या आएगा बेटा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब ये देखिएगा 6 परिमेय संख्याएं आपकी हो गई। इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। और ये जो हमने ट्रिक बताया ना आपको, वो जब हमारा हर बराबर रहेगा, क्या जब हर बराबर रहेगा तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। चलिए पहले तो 3/5 लिख लीजिए और इधर लिखेंगे 4/5। अब कितना कर रहा है? 5 संख्या निकालने के लिए, तो n का मान कितना दिया बच्चा? 5 और 5 में 1 जोड़ दीजिए।
तो n बराबर कितना हो जाएगा 6। 6 से अंश और हर में इधर और 6 से अंश और हर में इधर, दोनों तरफ हमको मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर लेते हैं। 6 का ऊपर 6 का नीचे मल्टीप्लाई, 6 का ऊपर 6 का नीचे मल्टीप्लाई, तो 6 त्रिक 18 और 6 पंजे 30, एरो लगा लीजिए। और इधर भी आ जाएगा 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, यानी इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब देखिएगा निकाल लीजिए। 18 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब देखिएगा ये आपका यहाँ से यहाँ तक 5 हो गए। देखो 1 2 3 4 5, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। और इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लो। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ आपको क्या करना है, उत्तर देना है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो पहले हम लिखेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है, जानेंगे। प्राकृत संख्या देखो ये है बेटा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। और पूर्ण संख्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। पूर्ण संख्या कह रहा है, पूर्ण संख्या हमारा जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। प्रत्येक प्राकृत संख्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, समझिए इस क्वेश्चन को बेटा, ये प्राकृत संख्या है ना। जैसे प्रत्येक की बात कहा है तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? यहाँ देखिएगा, प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू हो रहा है और पूर्ण संख्या हमारा कहां से शुरू हो रहा है, 0 से। तो 0 के बाद 1 आ रहा है ना, तो ये वाला पूरा नंबर आपके इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। लिखेंगे हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या होगी। क्यों होगी? होगी क्योंकि पूर्ण संख्या सभी प्राकृतिक संख्या आ जाएंगी। प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, अतः यह सत्य है। सत्य है, अतः यह कथन सत्य है। इस प्रकार से चौथे का पहला पार्ट हम समाप्त करते हैं। बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं। देखिएगा, पहले तो हम पूर्णांक समझेंगे, पूर्णांक क्या है। और पूर्णांक को बेटा इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। पूर्णांक को क्या हम बोलते हैं? इंटीजर। और इंटीजर जो होता है ये हमारा बीच में होता है 0, इधर -1 -2 -3 -4 और इधर +1 +2 +3 +4 डॉट 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 इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। यानी जो इंटीजर होता है हमारा, ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक भी होता है। क्या होता है बेटा? ये धनात्मक, इधर देखिएगा धनात्मक है और इधर क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है और धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं। अब ये समझेंगे बेटा पूर्णांक क्या होता है। ये तो पूर्णांक समझ गए। अब पूर्ण संख्या देखिएगा, पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जो हमारा 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। हम कह सकते हैं भैया कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। क्यों? पूर्णांक में तो हमारे ऋणात्मक और धनात्मक आते हैं, और पूर्ण संख्या की बात करें तो केवल धनात्मक आएगा 0 से। इसलिए ये
जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। इस कथन को हम कहेंगे अतः, अतः यह कथन असत्य है। थैंक यू। रुको उसको। बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी क्वेश्चन थर्ड पार्ट है। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है वो p बटे q के रूप में होता है, और जो हमारा पूर्णांक संख्या होता है, जो पूर्ण संख्या होता है ना पूर्ण, वो होता है 0 1 2 3 इस तरह का। जैसे देखिएगा परिमेय संख्या को देखो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है हमारा, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6, ये सब परिमेय संख्या है। इसको हम पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट इस प्रकार की होती है, प्रकार की होती है। अतः यह कथन भी गलत है, असत्य है, असत्य है। इस तरह से प्रश्नावली 9.1 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, और इसका पूरी तरीके से एंजॉय करिए। वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद।